साथियों नमस्कार। माइग्रो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल बुधवार की रात यानी 12 जनवरी 2022 को एक अल्फ़ा टीम की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के क्या क्या अपडेट थे आपको देना ज़रूरी समझा, इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो अपडेट थे उसको समझना भी ज़रूरी था। समझने के बाद ही आप तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाए, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। तो ये क्या क्या अपडेट थे। पिछले बुधवार की रात 12 जनवरी 2022 एक GAB प्लस AB बैठक आयोजित की गई थी और ATF यानी अल्फ़ा टास्क फोर्स के साथ कई नेताओं को आमंत्रित भी किया गया था। नेताओं को मतलब जो अल्फ़ा टीम से के लीडर्स हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया था। तो इसमें क्या क्या बातें रहीं। नंबर एक, मुद्दा यह है कि हमें सभी समूहों और चैनलों को हमेशा एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न कि ऐसे बयान देने के लिए जो एकता को विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी सदस्यों को शिक्षित करने और सकारात्मक उत्साह देने के एक ही लक्ष्य में हैं, ताकि विज्ञापन कार्यक्रम जल्दी से हो सके, यह एहसास हुआ। यानी सबको यहाँ पर एकजुट होने के लिए कहा गया है कि सभी समूह और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सब जो है एकजुट होकर रहे हैं, जिससे हम ये जो विज्ञापन कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द शुरू कर सकें। सदस्यों, उत्तेजक चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है जो केवल हम सभी को नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि इससे गड़बड़ी हो सकती है जो कि हुई प्रकृति में बाधा बन सकती है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी हम उल्टी सीधी बातें ना करें, क्योंकि हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं उसे आगे बढ़ने में ये चीज़ें नुकसानदेह होंगी। नंबर दो, सभी निदेशक को कंपनी द्वारा सदस्यों के लाभ के लिए सभी आवश्यक परमिट और बैंकिंग मामलों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए यह कार्यक्रम को गति देने के लिए निर्णय निर्माता के रूप में प्राधिकरण नहीं है। नंबर तीन, GAB की प्रबंधन तक सीधी पहुंच नहीं है। यानी जो ये टीम है उसकी जो प्रबंधन का मतलब जो मैनेजमेंट टीम है उस तक सीधी पहुंच नहीं है। केवल ATF कर्मियों के माध्यम से रिपोर्ट और शिकायतें जमा कर सकते हैं, जिन्हें बाद में शीर्ष यानी COO तक पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत ही यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो यहाँ की जो बातें होती हैं या कोई अपडेट के लिए या कोई शिकायत पत्र होता है या कोई सुझाव होते हैं वो कंपनी तक किस तरह से पहुँचते हैं, तो जिन्हें बाद में COO तक पहुंचा दिया जाता है। बिना किसी अपवाद के सभी सदस्य प्रदान किए गए ईमेल समर्थन के माध्यम से केंद्रीय प्रबंधन से सीधे संवाद कर सकते हैं। केंद्रीय प्रबंधन से संवाद किस तरह से कर सकते हैं, वो ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, या तो यहाँ पर देखिए support@jalifestyle.com या फिर support@iha.com के द्वारा वहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। नंबर 4, ताकि हम व्यापार के वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझ सकें, कंपनी प्रक्रियाओं और प्रगति को जारी रखे हुए जाला और इहा और जाका वैश्विक कानूनी कंपनियां हैं। अब देखिए यहाँ पर यानी जाला लाइफस्टाइल, इहा और झाका, ये सभी वैश्विक यानी विश्व में कानूनी कंपनियां हैं जो अपनी अपनी विशिष्टताओं के साथ काम करती हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेंगी। बहुत समझने की बात है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ वादा पूरा करेंगी, ये इतनी सी बात यहाँ पर देखिए ये क्या कहा गया है। नंबर 5, डेबिट कार्ड की घोषणा जल्द ही न्यूज़लेटर के माध्यम से की जाएगी। अभी भी अमेरिका में जारी करने वाले बैंकों से अपडेट की प्रतीक्षा है। यानी न्यूज़लेटर जो लेट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं न्यूज़लेटर नहीं आया, वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि अभी बैंकों की तरफ से अपडेट नहीं मिल पाया है। अब जब बैंकों से अपडेट ही नहीं मिला है तो फिर डेबिट कार्ड के बारे में क्या बताया जाए, क्योंकि प्रत्येक विवरण प्रक्रिया के लिए निश्चित संख्या में ऑर्डर की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पर पहली बैठक समाप्त हुई। फिर हमने तकनीकी मामलों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक जारी रखी। मैं जो सारांश बता सकता हूँ वो इस प्रकार है। उस दूसरी बैठक में क्या क्या सारांश रखा गया, तो यहाँ पर बताया गया कि जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो वैश्विक विज्ञापन निश्चित रूप से चलेंगे। यह अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और जल्द ही परीक्षण के चरण से बाहर हो जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि विज्ञापन प्रदाताओं को और अधिक समझाने के लिए सदस्य प्रतिदिन लाखों व्यूज की संचित संख्या के लिए सक्रिय रूप से विज्ञापन देखना जारी रखें। देखिए वही बात आ गई, यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि आप सभी जितने भी व्यूवर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं सभी विज्ञापन देखना जारी रखें। अगर वो विज्ञापन प्रतिदिन देखते रहेंगे तो उनकी जो आईडी है वो एक्टिव रहेगी, और जो नहीं देख रहे हैं उनको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वो सभी अपना विज्ञापन प्रतिदिन देखते रहें। नंबर 2, जाका टोकन भी बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। निवेश चरण सुचारू रूप से चला गया। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश जाका टोकन के परियोजना विकास में प्रवेश करने और समर्थन करने के लिए तैयार है। देखिए ये जाका टोकन के बारे में है। और जाका का श्वेत पत्र यानी जो व्हाइट पेपर बोला जाता है वो जल्द ही जारी किया जाएगा और निकट भविष्य में न्यूज़लेटर के माध्यम से इसकी घोषणा की जाएगी। आगे है, सभी नेताओं को अपने अपने समूहों में यह बताते हुए आश्वस्त रहना चाहिए कि कंपनी की प्रक्रियाएं और प्रगति लगातार की जा रही है। सभी नेताओं को यानी जितने भी लीडर्स यहाँ जालेब स्टाइल में हैं उन सभी लीडरों के लिए ये कहा गया है कि सभी अपनी अपनी टीमों में ये बताएं और अपनी टीम को ये बात समझाएं कि कंपनी प्रक्रिया और प्रगति लगातार कर रही है। हमें बस चुपचाप इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कोई भी इधर उधर की बातें ना करें, शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला। बस यहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत है क्योंकि सभी वादा किए गए कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे। यानी कंपनी ने जो वादे किए हैं वो सभी को मिलेगा। इसे हम सभी सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। ये जो अपडेट यहाँ पर दी गई है ये एक इस तरह की अपडेट है, इसको हम जितने भी सदस्य हैं सबको बता सकते हैं। तो साथियों ये एक अपडेट थी जो आपको देना ज़रूरी समझा। आगे नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे इसी चैनल माई ग्रो इंडिया पर। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना करना वो आपकी मर्जी है। तो धन्यवाद सभी को, आपका दिन शुभ हो।